बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाक भारत हालिया कशीदगी हुई है उसमें इस सारी सूरत हाल को कवर करना हमारे लिए मेरे लिए एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था, मुख्तलिफ था, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है वो मैं यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में खुसूसन दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ एहतजाज, अवामी एक्शन कमेटी के जो एहतजाज हुए पिछले 2 सालों में वो कवर करते आए हैं। और ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी इस बार, क्योंकि जंग की सूरत हाल थी और इस सारी सूरत हाल में मुश्किल होता है थोड़ा सा। उस दिन जब रात को मुजफ्फराबाद के अंदर यहाँ पर धमाका हुआ, धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर खबर चली कि मुजफ्फराबाद के अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। फिर उसकी तस्दीक करने के लिए जब हम वहाँ मौका पर पहुँचे तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उस वक्त तक वहाँ पर सिक्योरिटी जो इदारे थे उनने वहाँ पर कवर कर लिया था सब कुछ, हमें वहाँ पर ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ा जो इस सारी सूरत हाल में इशू था, जो सबसे बड़ा हमें एक चैलेंज था ये कहा जाए, वो ये था कि हमने वहाँ पर मौके पर जाकर लोगों को दिखाना है कि असल सूरत हाल क्या है। क्योंकि सहाफ़ी का काम होता है जैसी भी सूरत हाल हो वो लोगों को मौके पर दिखाना। जब तक आप लोगों को जाए वकूफ़ जो जगह है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है वो नहीं दिखाएंगे तो लोग उस तरह से पैनिक रहेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग सोचेंगे शायद कितना एक नुकसान हो गया है। क्योंकि सोशल मीडिया थोड़ा सा डिफरेंट है और जब आप जाके दिखाते हैं चीज़ों को तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले जब आप वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जो सारी सूरत हाल थी सिक्योरिटी दारों ने कवर कर लिया था, ऊपर जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। फिर हमने एक अलग सा रास्ता ढूंढकर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो भी थोड़ा सा मुश्किल था। फिर हम बार बार तस्दीक करते थे कि कितने शहीद हो चुके हैं और कितने ज़ख्मी हैं। तो लोगों तक खबर पहुंचाने में और दुरुस्त खबर पहुंचाने में इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा चैलेंज ये था। सबसे मेन इश्यू होता है वो सबसे बड़ा सेफ्टी का होता है। क्योंकि जब आप ऐसी सूरत हाल में जर्नलिस्ट जो होता है वो आगे जा रहा होता है, सहाफ़ी आगे जा रहा होता है, जब सारे लोग पीछे होते हैं, सहाफ़ी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सारा नुकसान हुआ होता है, जहां पर फिर ख़तरा होता है कि शायद कोई दुश्मन की तरफ से गोलाबारी की जाए, दुश्मन की तरफ से मिसाइल दागे जाए, तो आपको अपनी जान का भी ख़तरा होता है कि शायद अभी आपको लगे कि थोड़ी देर बाद कोई और यहाँ पर आके गोला गिरेगा तो शायद आपकी जान महफूज नहीं है। बहुत बड़ा फर्क था। हमारे लोगों ने, हमारे सहाफ़ियों ने, हमारे मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया इस सारी सूरत हाल में। जहां आपने देखा कि एक तरफ भारतीय मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा था। एक दिन तो मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं सुबह उठा तो मैं सोच रहा था शायद मुजफ्फराबाद में मैं अकेला ही रह गया हूँ। जिस तरह से मैंने उनकी सुबह, क्योंकि हम स्क्रॉल करते हैं सुबह, हमारी आदत पड़ गई है कि जब तक सहाफ़ी हैं हम और सुबह उठते साथ हम मोबाइल स्क्रॉल ना करें तो मुश्किल, इस सारी सूरत हाल में ना करें तो मैं सोया ही तकरीबन 2-3 बजे था। तो जैसे ही सुबह उठता हूं तो खबरें चल रही हैं इंडियन मीडिया पर, जी हमने आज़ाद कश्मीर को भी फतेह कर लिया है, शायद हमने कराची को भी। मैंने ये सोचा कि शायद मैं अकेला रह गया हूं जो इस वक्त यहाँ पर महफूज हूं, और तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रह गया, और बाहर मैं निकलूंगा तो शायद इंडियन जो आर्मी है वो उन्हें कब्जा करके रखा होगा। ये सारी सूरत हाल थी इंडियन मीडिया की। बहरहाल शर्मनाक सूरत हाल है। आप ऐसी सूरत हाल में उस जगह को कवर करते हैं जहां पर किसी के प्यारे हैं। ज़्यादातर जो ओवरसीज़ लोग हैं वो हमें देख रहे होते हैं, ओवरसीज़ कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं, वो सारी सूरत हाल से हमें देख रहे होते हैं। जब ये सारी सूरत हाल कवर करके मैं आपको ये बात बताऊं कि जो अब जंग सीज़ फायर हुआ उसके बाद जब मैं मार्केटों में निकलता हूं या मुजफ्फराबाद के सड़कों पर निकलता हूं तो लोग दूर से आकर सलाम करते हैं और कहते हैं भाई आपने बहुत अच्छा कवर किया, आपकी अपडेट्स आती रही। तो लोगों का प्यार जो है वो हमें मज़ीद हमारे हौसले बुलंद करता है।